हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जो वीडियो है आपकी CTET, DSSB, KVS इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। इसमें हम आज चैप्टर नंबर 5 समाजीकरण कवर कर रहे हैं, जिसमें हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। आई होप सभी लोग को अच्छी लगे वीडियो। तो आज का हमारा चैप्टर 5 है समाजीकरण, सोशलाइजेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के व्यक्तिगत और सामाजिक समायोजन के लिए खतरनाक हो सकता है? पहला ऑप्शन है बच्चों पर उन खेलों को खेलने के लिए दबाव डालना जो उनके लिंग के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो ये बात तो गलत है, ठीक है। उन्हें विशेष रूप से स्वस्थ भोजन खिलाना, ये बात सही है। तो कह रहा कौन सा खतरनाक हो सकता है, तो ऑप्शन ए आपका खतरनाक हो सकता है, यानी क्योंकि केवल कथन एक, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, समाज मिति डैश का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। समकक्ष समूह का आकलन या स्व आकलन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, समाज मिति जो है वो समकक्ष समूह का आकलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, स्व आकलन का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। समाज मिति लोगों के मध्य संबंधों को मापने का एक गुणात्मक तरीका है। समाज मिति विधि के जनक के तौर पर अगर पूछा जाए कि समाज मिति के इसके जनक कौन है, तो मोरेन है, मोरेन, ठीक है। मोरेन को जाना जाता है। यह व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार को आकलन करने हेतु एक तकनीकी सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। समझ में आ गई बात? तो समाज मिति समकक्ष समूह का आकलन का एक उपकरण है, ठीक है, सोशियोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एजेंट नहीं है इनमें से? पहला ऑप्शन है समकक्ष लोग, दूसरा है समुदाय, तीसरा है स्वयं और डी है आपका परिवार। तो यहाँ पर आपका पूछा समाजीकरण का एजेंट कौन सा नहीं है। समकक्ष लोग होते हैं, स्वयं होता है, परिवार भी होता है, ठीक है, सॉरी समुदाय भी होता है। यहाँ पर राइट जो आंसर होगा वो होगा स्वयं, ठीक है। समाजीकरण का एजेंट कौन नहीं है? स्वयं जो है वो समाजीकरण का एजेंट नहीं है, ठीक है। समाजीकरण के एजेंट या एजेंसी वे संस्थाएं हैं जो किसी व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान का निर्वहन करती हैं। ये संस्थाएं दो प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। समाजीकरण दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक में आपका परिवार आता है, ठीक है। द्वितीय में आपका ये मीडिया, सहकर्मी समूह, समुदाय यानी कि, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर परिवार आपसे पूछा किस समाजीकरण में आता है, तो ये प्राथमिक में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हम कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में छात्रों के बीच समाजीकरण कैसे विकसित कर सकते हैं? विद्यालय परिसर में साप्ताहिक PTA बैठकें करके, छात्रों के अध्ययन समूह छात्र के आवास में से एक पर विद्यालय के समय के बाद मिल सकते हैं, विद्यालय परिसर में छात्रों के लिए साप्ताहिक कक्षाएं या छात्रों के साथ वर्चुअल साप्ताहिक बैठक। तो कोविड-19 की परिस्थितियां जैसे आएंगी तो उस टाइम पे छात्रों के बीच समाजीकरण हमें विकसित करना होगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका जो यहाँ पर राइट आंसर है, छात्रों के साथ वर्चुअल साप्ताहिक बैठकें करके जब करेंगे तो बच्चा अच्छे से उसमें समाजीकरण विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसके अनुसार एक परियोजना एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? तो ये आपका है किलपैट्रिक ने बोला एक परियोजना एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 6, समाज
शब्द की जड़ें लैटिन शब्द के सोसाइट्स से हैं, जिसका अर्थ है, तो समाज शब्द जो है वो लैटिन शब्द से बना हुआ सोसाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया उसका अर्थ क्या है, तो सोसाइट्स का अर्थ है मित्र, और मित्र नहीं है, सिर्फ मित्र नहीं है, ठीक है, मित्र और सहयोगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण में आक्रामकता से संबंधित स्थितियां हैं जिन पर अध्ययन करते हैं। आक्रामकता पुरस्कृत स्थिति है या दंडित स्थिति है? नहीं, परिणाम की स्थिति है। तो यहां पर आपके ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अब बंडूरा रॉस ने उन परिस्थितियों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया था जिसके तहत अवलोकन संबंधी शिक्षा हो सकती है, और प्रदर्शन में इसकी अभिव्यक्ति की 3 शर्तों के बारे में बताया था। बच्चों के 3 समूहों में ने एक मॉडल में बेबो डॉल के प्रति आक्रामक कर हरकत करते हुए देखा। बेबो डॉल का जो बंडूरा ने किया था, ठीक है, उस पे ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो उस पे ये तीनों स्थिति थी, ठीक है। तो समाजीकरण में आक्रामकता के लिए ये तीनों स्थिति बंडूरा ने जो है किया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य तत्व समाजीकरण के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। मानव जैविक क्षमता, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभव। दूसरा, मानव प्रकृति, संस्कृति और व्यवहार। तीसरा, सामाजिक जागरूकता, संस्कृति और व्यवहार। मानव प्रकृति, मानव जैविक क्षमता और संस्कृति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका मुख्य तत्व आएगा मानव जैविक क्षमता, संस्कृति और व्यक्तिगत अनुभव। क्वेश्चन नंबर 9, समाजीकरण औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से होने का क्या अर्थ है। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से समाजीकरण होने का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो समाजीकरण मानव व्यवहार को नियंत्रित करने में मदद करता है? नहीं। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या? औपचारिक जो हम स्कूलों में सीखते हैं, अनौपचारिक जो हम परिवार से अपने सदस्यों से सीखते हैं, समुदाय में सीखते हैं, समाज में सीखते हैं ना। तो वैसा ऑप्शन हमें चाहिए यहाँ पर। ये भी गलत है। समाजीकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये भी गलत। समाजीकरण स्कूलों और परिवारों में प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से होता है। तो ये आपका औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सीखने का अर्थ है समाजीकरण का, ठीक है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पुनः समाजीकरण का अर्थ क्या है। पुनः समाजीकरण का अर्थ आपसे पूछा गया क्या है। यह पूर्व व्यवहार पैटर्न को हटाने और जीवन में अवस्नातर के हिस्से के रूप में नए को स्वीकार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। या उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ सामाजिक संस्कृति सीखता है। गलत। आचरण के बारे में कितना महत्वपूर्ण सबक सीखने से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका है। या शिशु में उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में समाजीकरण संबंधित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया राइट आंसर क्या है पुनः समाजीकरण का। तो पुनः समाजीकरण का अर्थ ही यही है, या पूर्व व्यवहार पैटर्न को हटाने और जीवन में जो आपके इस और चीज़ें नई चीज़ें आ रही हैं उनको स्वीकार करके उन्हें सीखा जाए, वही क्या है पुनः समाजीकरण है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, माध्यमिक समाजीकरण से आपका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है, यह उस बढ़ते बच्चे को संदर्भित करता है जो अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। ऑप्शन बी है आपका, यह पूर्व व्यवहार पैटर्न को त्यागने और किसी के जीवन में संक्रमण के एक हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी है, अपने जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के समाजीकरण के लिए। डी है,
या उस प्रक्रिया का उल्लेख करता है जिसके द्वारा पुरुष समूह की संस्कृति को दुबला कर देते हैं। समूह में शामिल होने की प्रत्याशा। तो आपसे पूछा माध्यमिक समाजीकरण का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट होगा। माध्यमिक समाजीकरण का अर्थ है यह बढ़ते हुए बच्चे को संदर्भित करता है जो सामाजिक आचरण में अपने साथियों के से बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखता है। यह पूर्व व्यवहार पैटर्न को त्यागने और नए लोगों को अपने जीवन में संक्रमण के एक भाग के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया है। यह अपने जीवन में प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु के समाजीकरण को संदर्भित करता है। ठीक है, एक मिनट। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, समाजीकरण के लिए जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने क्या स्पष्टीकरण दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। उनका मानना था कि एक व्यक्ति का सामाजिक प्राथमिक अनुभव व्यक्तिगत मूर्तता का निर्धारक होता है जिसे यह सेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है। बड़े बड़े काफी ऑप्शन है। इस वाक्यांश का अर्थ है समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया। इसका अर्थ आपसे पूछा गया क्या है? समाज अनजाने में व्यवहार को नियंत्रित करने का इरादा है, गलत। समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, इस प्रकार समाज का अस्तित्व बना रहता है, बिल्कुल सही है। सतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन और भी ऑप्शन हम चेक करेंगे। यह निर्देश या अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान का कौशल को संदर्भित करता नहीं। बच्चे सीखते हैं परिवार में उनकी भाषा, रीति रिवाज, मानदंड और मूल्य। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, प्लेवे स्तर के स्कूल में समाजीकरण की विधि क्या होती है? जो प्लेवे स्तर के स्कूल होते हैं उसमें आपसे पूछा गया है। शिक्षक चर्चाओं और गतिविधियों को संचालित करके समाजीकरण में सुधार के अवसर प्रदान करता है, जैसे कि सहकर्मी समूह के साथ आपसी समझ। नहीं, बच्चे छोटे होते हैं प्लेवे स्तर के। ठीक है, सीखने के लिए कोई सख्त नियम विधि नहीं होती, लेकिन शिक्षा को खेलने के तरीके से सीखा जाता है, बिल्कुल सही है। कोई सख्त नियम नहीं है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, शिक्षक बनाता है बच्चे की अच्छी आदतें, नागरिक जिम्मेदारी और समाज के साथ घुलना मिलना सीखते हैं। नहीं, बच्चे उन कौशलों को सीखते हैं जिनका वे भविष्य में सह, तो बच्चे बहुत छोटे हैं उस टाइम पे, तो ये सारे काम नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा यहाँ पर। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन 15, डैश की प्रणाली जैसे राजनीतिक स्थिति, वर्ग, जातीयता, शारीरिक और मानसिक विकलांगता, आयु और अधिक लिंग भूमिकाओं को संशोधित करती हैं। क्या? सामाजिक विभाजन, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बदलाव, सामाजिक गतिशीलता। तो यहाँ पर राइट आंसर है सामाजिक भेदभाव। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट है। आज हमने इसके 15 क्वेश्चन किए, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आए हुए हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक कर दें, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।